प्यारे बागेश्वर धाम सरकार के भक्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल बागेश्वर धाम बालाजी पर स्वागत है। मैं जानता हूँ कि आप बालाजी को बहुत मानते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो उठा ही होगा कि हम बालाजी की कृपा को कैसे प्राप्त करें। तो हाँ, आज गुरुदेव एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को यह बताएंगे कि हम भगवान जी की कृपा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो प्रेम से बोलो जय जय सिया राम। तुम सोचो कि मुझे अभी जरूरत हो भगवान की चारों भुजाएं दिख जाएं, असंभव है। तुम सोचो कि ईश्वर मेरे अनुसार काम करे। और हम लोग भी बहुत विचित्र लोग हैं। हम लोगों को ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें, हाथ से फोड़ के निकाल दे, हाथ हो गई। हम लोगों को ऐसा भगवान चाहिए जो डेट बता दे, हमेशा अपडेट रहे, ऐसा भगवान चाहिए। ऐसा भगवान चाहिए कि दूध चढ़ावे और वो बोले तथास्तु, जल चढ़ावे, फल लगावे, नारियल फोड़े और कहते महाराज मकान बन जाए हनुमान जी, वो कहते तथास्तु। ऐसा भगवान चाहिए हमें। और हमें लगता है ईश्वर वो नहीं है जो मंदिर में बैठा है। मंदिर तो ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम है। असली ईश्वर तो तुम्हारे मन के मंदिर में बैठा है। और मन के मंदिर के ईश्वर को पाने के लिए फिर वही बात है, भक्ति और समर्पण में मन मर्जियां नहीं चलती। इसलिए मेरे पागलों, इस पर सुनो। हम लोग भगवान को अपने हिसाब से पाना चाहते हैं। काम में भी डूबे रहें और राम को भी पालें। रात जगना भी ना पड़े, भक्ति करनी भी ना पड़े और भक्त कहला जाए। पूजा करें भी ना और पुजारी हो जाए। सेवा के नाम पर आलस आवे पर सेवादार बन जाए। समर्पण के नाम पर सिर्फ हाथ जोड़ना, मन का सरेंडर ना करना, लेकिन लोग ये माने कि ये सबसे बड़ा भगवान का भक्त है। और ज्यादातर लोग भगवान की पूजा में अभिनय करते हैं। अभिनय का मतलब दिखावा, नाटक। और आपको अगर लगता है कि आपने भगवान के सामने 3 पाठ हनुमान चालीसा के कर लिए या आपने प्रसाद चढ़ा दिया तो समझो आपके पाप मिट गए, अब भगवान तुमसे खुश है। हम तो कई बार हमें बहुत हंसी आती है। संसार को किसने बनाया? मिठाइयों को किसने बनाया? मिठाई बनाने वाले को किसने बनाया? मिठाई में जो खांड है, शक्कर है, उसको किसने बनाया? अच्छा, तुम उस ईश्वर ने बनाया मिठाई वाला, उसी ईश्वर ने मिठाई बनाई, उसी ईश्वर ने शक्कर बनाई और उसी के बनाई हुई वस्तुओं को तुम उसी को समर्पण करके चले आते हो। तुम कहते हो कि मैं धन्यवाद दे करके भगवान पर उपकार करके आया। कितनी अद्भुत बात। और आप सोचते हो कि तुमने भगवान के ऊपर उपकार कर लिए। कई लोग तो हमें मिलते हैं जो कहते हैं महाराज जी एक भी मंगल नहीं चूके, हमने हर मंगलवार को नारियल फोड़ा है। क्या परमात्मा तुम्हारे नारियल का भूखा है? क्या ईश्वर तुम्हारे फलों का भूखा है? जिसने पूरी दुनिया बनाई उसको तुम 2 किलो फल चढ़ा भी दो तो क्या खाक चढ़ाया? परमात्मा तुम्हारे फलों का भूखा नहीं, परमात्मा तुम्हारे मिठाई का भूखा नहीं, परमात्मा तुम्हारे भाव की मिठाई का भूखा है। और हमसे कोई पूछे भगवान को चढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया वस्तु क्या है, कभी मंदिर जाना, भगवान को कुछ चढ़ाने की बात आए ना, अपने आप को ही चढ़ाकर चले आना है। कह देना बहुत खोजा आपने जैसा। कभी रामचरितमानस सुनना, रामायण में सीताराम विवाह सुनना। सीताराम विवाह में जब श्री जानकी माँ हमारे राम जी वापस अयोध्या आते हैं, माँ कौशल्या मुंह दिखाई एक नेम होता है, बहू का मुंह दिखाई नेम होता है। तो माता कौशल्या बहू की मुंह दिखाई के लिए नेग ढूंढती हैं कि कौन सी वस्तु गिफ्ट में दूं अपनी बहू के लिए। पूरा खोजती हैं, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो अपने राघव का हाथ पकड़ करके श्री जानकी माँ के हाथ में रख देती हैं कि हमें तुम्हें कुछ देने के लिए कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ी, मेरा राम आज से तुम्हारा हो गया। और इस बात का
कहने का तात्पर्य यह है कि जानकी मां है भक्ति, और भक्ति के हाथ में भगवान है। भक्ति के हाथ में तब तो ताह अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तब तो बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, उनके ध्यान में भगवान आते नहीं हैं, लेकिन वो वृंदावन की अहीर की छोहरियां जो दधी माखन बेचने वाली हैं, जिन्हें ना ब्रह्म तत्व का ज्ञान, जिन्हें ना ईश्वर तत्व का ज्ञान, वो भोली भाली गोपियां, वो भोली भाली ब्रजांगनाएं, वो भोली भाली भगवान की प्रेयसी, वो भोली भाली भगवान की प्रियात्माएं, वो भगवान की भोली भाली सेवादारनी कुछ नहीं जानती, न सेवा करना जानती, न पूजा, न स्तुति, न मंत्र, न विधि, न विधान, न जप, न तप, न नियम, न यम, न आसन, न प्राणायाम, न हार, न प्रत्याहार, न ध्यान, न धारणा। वो तो सिर्फ इतना जानती हैं कि मैं जैसी हूं तुम्हारी हूं। और उसका परिणाम यह है कि वो जो मक्खन को मटकी पर रखकर, मटकी को सिर पर रखकर मक्खन को मटकी को लेकर के चलती हैं, भगवान कन्हैया रास्ते में मिलते, वो ब्रह्म जो दुनिया को नचा रहा है। और वो गोपियां कहती हैं कि सुन कन्हैया, तुम्हें अगर माखन को लौंदा खाऊं ने तो एक बार नृत्य करके दिखाओ। ठाकुर जी बोले मोते गोपी आवे ना, तो गोपियां कहवे अगर जब तक तू नाचेगो नहीं तब तक मैं माखन ना खवाऊंगी। ठाकुर जी कहवे तो गोपी बताओ मैं एक बार नाच दूंगो तो फिर तो मुझे माखन मिलेगो? हाँ हाँ फिर तो मिलेगा। ठाकुर जी एक हाथ सिर पे रखते, एक हाथ कमर पे रखते, ठुमका लगाते, गोपियां ठहाका लगा करके हंस पड़ती, माखन का लौंदा लेकर के कन्हैया के मुंह में डालती थी। तो ताह अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचा। इसके लिए तुम्हें मंत्र की आवश्यकता भी नहीं है, और इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा कोई विधि विधान, यज्ञ, वेद, पाठ, पुराण, स्मृति, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनसे दूर हो जाओ, इनमें रहो रमो, लेकिन अगर अनभिज्ञ हो ना तो तुम्हें डूबने की भी जरूरत नहीं है। हमें तो कई बार बहुत हंसी आती है, लोग कहते हैं महाराज हमको संस्कृत नहीं आती है, स्तुति करना है। भगवान संस्कृत की स्तुति से प्रसन्न होता है, हमें ये तो होश नहीं है, लेकिन हमने सुना है भाषा भगवान के यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है। और भाव से तुम कुछ भी भजो। इस पर भी एक बात सुनो। एक गांव में एक गांव का चरवाहा रहता था, गायें चराता था, बहुत भोला अनपढ़ गवार। एक पंडित जी का मंदिर, भगवान का मंदिर, पंडित जी पूजा करने जाते थे नदी के उस पार। उसने देखा कि पंडित जी रोज भगवान की पूजा करने जाते हैं। उसने कहा महाराज मैं गांव का चरवाहा हूं, मुझे पूजा पाठ तो ज्यादा आती नहीं है, कोई मंत्र बता दो ताकि मैं जपता रहूं, मेरा कल्याण हो जाए। पंडित जी ने कहा कि कौन सा मंत्र जप पाओगे? उसने कहा कोई सरल सा बताओ, साधारण सा बताओ। पंडित जी ने मंत्र बता दिया, गोपाल 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 जपो। अब तो ये दिन रात गोपाल 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 जपने लगा। घर पर आया तो पत्नी ने कहा ये क्या गोपाल गोपाल लगा रखा है? बोले चुप हो जा, मेरा मंत्र मत भूलवा देना। पंडित जी ने दिया है, ये मंत्र बहुत पावरफुल है, इससे भगवान कृपा करते हैं, मिलते हैं। पत्नी ने कहा भोजन तो करो। इसने कहा अगर मैं भोजन करूंगा तो मंत्र भूल जाऊंगा, मैं अनपढ़ गवार आदमी हूं, करूं क्या? पत्नी ने कहा एक काम करो, तुम भोजन करो, तब तक मैं तुम्हारे बदले में जपती हूं। वो जपती रही। नहाने गए, नहाते समय ये नाम भूल गया, और गोपाल की जगह ये भूल गया। दिमाग लगाता रहा कि कुछ तो कहा था पंडित जी ने, गा से कोई नाम शुरू हो रहा था, गोपाल भूल गया, गप्पू शुरू हो गया। अब तो ये गप्पू जी 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 लगा जपने। वन में बैठा, माला लिए, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। तो राधा रानी जी के साथ ठाकुर जी जा रहे थे। राधा रानी ने कहा सरकार ये किसका भजन कर रहा है, ये गप्पू कौन है? भगवान ने कहा ये हमारे ही नाम है। तो राधा रानी ने कहा कि हमसे ज्यादा नजदीक आपके कोई नहीं होगा, हम आपके बहुत नजदीक हैं, हमें आपका सहस्त्र नामावली पता है कि आपके कितने नाम, लेकिन कहूं पे गप्पू जी तो ना पढ़ो हमने।
गप्पू जी नाम तुम्हारो कहां से पड़ गो? झूठ बोल रहे। भगवान बोले कि अगर तुम्हें लगता है कि झूठ बोल रहे तो जाके पूछाओ। अच्छा, ये गई बूढ़ी माता के जी का रूप बना करके, भैया ये की को नाम जप रहो। ऐसे लगा कि अब लो ये आ गई, कहीं इनको बताने लगे तो कहीं जो फिर ना भूल जाए। तो ये गप्पू जी माला लिए, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, जाओ गप्पू जी गप्पू जी। अरे तो राधा स्वरूपा श्री वृद्ध मां ने कहा नहीं नहीं नहीं, बताओ तो भैया की को नाम जप रहे, हाथ क्यों इशारा कर रहे हैं, मुंह से बताओ की को नाम है। तो उन्हें फिर दोबारा थोड़ा गुस्सा में कहा गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। नहीं गई। अब फिर इन्होंने पूछा तीसरी बार, अरे भैया हम चले जाएंगे, बस हमें तो जानना है, एक बार पता करना है, जानना है कि ये नाम किसका है, किसका नाम जप रहा है। इसका इतना दिमाग खराब हो गया कि इसको इतना गुस्सा आ गया कि इसने माला गप्पू जी गप्पू, तेरे कसम का ले रहे हैं बाल। हक्की बक्की रह गई कि हे भगवान जी तो हमें पहचान गए है। भागी भागी भगवान के पास आई। ठाकुर जी बोले का भाव? अरे बोले सरकार भक्त तो तुम्हारो बड़ो खतरनाक है। भगवान बोले क्यों? अरे बोले नाम जप रहो सो तो ठीक है, हम तो भेष छुपा के गए, पहचान भी गो, 1 मिनट में बोल दई बाने के तेरे खसम को नाम ले रहे। अब तो ठाकुर जी बोले देखो हमने कहा था, पर श्री प्रिया जी बोली सरकार और तो सब ठीक है, ये बताओ कि जी नाम तुम्हारो कब पड़ गो? और तो सब ठीक है, पर इतने नाम हमने सुने, गोविंद गोपाल माधव मुरारी मोहन चित चोर माखन चोर मुरली मनोहर छलिया नंदलाल यशोदा नंदन देवकी नंदन कृष्ण कन्हैया कनुआ कान्हा द्वारकाधीश, इतने नाम हमने पढ़े, पर ये गप्पू जी कहां पड़ गो? तो ठाकुर जी बोले वाह में भी एक कहानी का। बोले बचपन में हम जसोदा मैया की गोद में बैठ करके माखन खा रहे थे, बाई समय पे एक बड़ो सो लौंदा माखन को बड़ो सो गोला बगल में रखो तो मैया दाएं बाएं देखने लगी। हमने बाप बड़े मक्खन के गोला को लेके मुंह में गप उड़ाए लो, और जहां गप उड़ाओ मैया ने देखो पूरो खा गो। बाई समय मैया ने धर दो तारो नाम गप्पू जी है। तो ये गुप्त नाम है, गुप्त व गुप्त नाम को ये जाप करें। इस बात का आशय क्या है? भगवान स्तुति के भूखे नहीं है, भगवान संस्कृत के भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे हैं। जिस नाम पर तुम्हारी निष्ठा जग जाए भगवान उसी पर कृपा कर देते हैं। बोलो सीताराम। आज ही सब्सक्राइब करें बागेश्वर धाम बालाजी को।